एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो सबसे पहले ये देखिए आपका एक सर्कल रहेगा, ठीक है, ये आपका एक सर्कल होगा, और तो सर्कल का हमें पता है कि एक सेंटर भी रहेगा, ठीक है, सर्कल है तो एक सेंटर भी रहेगा। तो मान लो कि ये यहाँ पे इसका सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर को हमने ओ से डिनोट किया, तो ये लाइन जो सर्कल के दो एंड पॉइंट्स को सेंटर से होते हुए गुजरती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है, क्या बोलते हैं, डायमीटर। फिलहाल मैंने डी से रिप्रेजेंट किया, और ये हमारा जो सेंटर टू अ पॉइंट ऑन दी सर्कल टच करती है वो आपका रेडियस होता है, ठीक है। सर्कल की बाहर की बाउंड्री जो होती है, ये वाली बाहर की बाउंड्री, ठीक है, इसे अपन बोलते हैं सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो देखो बेटा, अब रेडियस कैपिटल आर लिया हुआ है, तो जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है तुम्हारा 2πr, कितना होगा, 2πr, ठीक है। अगर डायमीटर की फॉर्म में निकालो और सरकमफ्रेंस को c से डिनोट करते हैं तो c इज इक्वल टू 2πr भी हो जाता है। अगर आपको डायमीटर दिया है तो c इज इक्वल टू πd हो जाएगा, 2r की जगह d आ जाता है, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्मूले हैं। और अगर आपको c दिया हो, सरकमफ्रेंस दिया हो और रेडियस निकालना हो, क्या निकालना हो, रेडियस, तो सरकमफ्रेंस को पाई से डिवाइड कर देना, यू विल गेट, और 2π से डिवाइड कर देना, यू विल गेट रेडियस। समझ में आया। अगर आपको सर्कल का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, उसको 2π से डिवाइड कर देना, यू विल गेट रेडियस, आपको रेडियस आ जाएगा। और अगर सरकमफ्रेंस दिया है और आपसे डायमीटर पूछा तो सिर्फ पाई से डिवाइड कर देना, सिर्फ पाई से डिवाइड कर देना, तो आपको डायमीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी सी चीजें हैं और आपको क्लियर हो रही होंगी। तो अपन आ जाते हैं और अपन ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमें सरकमफ्रेंस किस किस कंडीशन में निकालना पड़ता है। तो आप सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे, या तो क्वेश्चन में सीधे ही बोल दे फाइंड द सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, तब, या फिर आपको कहे कि लेंथ ऑफ वायर या फेंसिंग, फेंसिंग के क्वेश्चन में, वायरिंग के क्वेश्चन में कि वायर लगा रहे हो तो वायर हमेशा बाउंड्री पे लगता है, बाउंड्री की लेंथ को ही पेरीमीटर कहा जाता है। फेंसिंग भी, फेंसिंग यानी वायरिंग ही होती है, फेंसिंग कह लो, वायरिंग कह लो, वो बाउंड्री पे ही होती है। तो बाउंड्री की जब कभी भी लेंथ निकालनी होगी तो आपको डील करना है किससे, सरकमफ्रेंस से। इसके अलावा कभी कभी हमारे पास रहता है बेटा सेमी सर्कल। अब इनमें भी बहुत सी चीजें आपको जाननी है, मैं आपको बता देता हूँ कि सेमी सर्कल क्या होता है और सेमी सर्कल विद कॉर्ड क्या होता है, सिर्फ आप समझेंगे, बोलना नहीं कोई भी, इसको तो मिटाना पड़ेगा। तो देखो बेटा, ये रहा आपका एक सर्कल, सेमी सर्कल है, आधा बना हुआ है, तो इसे अपन पढ़ते हैं सेमी सर्कल, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, सेमी सर्कल। अच्छा, तो सेमी सर्कल की बात करें तो ये आधा सर्कल है, ठीक है ना, ये आधा, थोड़ा सा और बढ़ा लो, ये आधा सर्कल है ये, और यहाँ कहीं सेंटर है इसका, यहाँ कहीं इसका सेंटर, तो ये हमारा क्या है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अगर सरकमफ्रेंस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चों, सरकमफ्रेंस की। अगर इसका रेडियस हमें आर दिया हो, ठीक है, रेडियस इसका आर दिया हो, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, तो बेटा ये होता है पाई आर। पूरे का 2πr है तो आधे का हाफ इंटू 2πr, तो आपसे 2 कट जाएगा तो पाई आर बचता है, ठीक है, समझ में आ गई बात, पाई आर। लेकिन एक डायग्राम और होता है, और आप लोग हमेशा वहां गलती करने की बहुत गुंजाइशें करके आते हैं, तो आप देख लेना कि आपसे वो गलती ना हो। कभी कभी सेमी सर्कल देगा और नीचे यू बना देगा कॉर्ड, डायमीटर बना देगा, क्या बना देगा, डायमीटर। इसे बोलते हैं सेमी सर्कल विद डायमीटर, सेमी सर्कल विद डायमीटर। तो इसका जो सरकमफ्रेंस आता है बेटा, ठीक है, इसका जो सरकमफ्रेंस आएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल विद डायमीटर इज इक्वल टू, देखो सेमी सर्कल का तो बेटा आएगा पाई आर, और डायमीटर और प्लस कर दो तो पाई आर प्लस डी, ठीक है। क्योंकि बच्चे कभी कभी क्या कराते हैं ना, गलत कराते हैं। अभी यहाँ पे ऐसे बना के दिया, मान लो सिर्फ ऐसे, तो सेमी सर्कल है, लेकिन नीचे कैसे करके लाइन और खींच दे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा अपना सेमी सर्कल विद डायमीटर।
जैसे कि नीचे वाले केस में दिया हुआ है। अब एरिया की बात करते हैं, तो एरिया ऑफ अ सर्कल आगे समझते हैं बच्चों यहाँ पे। तो आगे अब आता है एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। अब एरिया कब कब निकालते हैं वो भी देख लो। एरिया जब आपको गार्डनिंग करनी हो, प्लांट्स लगाने हो, सीमेंट वगैरह डालना हो, फ्लोर तैयार करने हो, एक्सेट्रा। अब सीधे चलते हैं बच्चों अपन एग्जाम्पल 1 पे बिना देर किए हुए। तो एग्जाम्पल 1 एनसीईआरटी का कह रहा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर इज ₹5280। फेंसिंग का क्वेश्चन है, तो अभी जस्ट आपको समझाया था फेंसिंग मींस सरकमफेरेंस से डील करना है। तो कॉस्ट पर मीटर की कॉस्ट है ₹24 और जो टोटल कॉस्ट बैठी है ऑफ फेंसिंग की जो टोटल कॉस्ट बैठी है बेटा वो है ₹5280। कितनी है, 5280। ठीक है, और कह रहा है कि इस खेत को ना जोतना है। अब जोतना है तो मतलब गार्डनिंग करनी पड़ेगी, गार्डनिंग में निकलता है एरिया। तो कह रहा है कि वो जो जोतने का प्लोइंग का जो कॉस्ट है वो कितना है, मतलब हमें एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया तो जब निकाले ना, जब सर्कल के बारे में कुछ भी दिया हो, सर्कम का रेडियस ही नहीं दिया है, लेकिन दिया है आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखो अब सबसे पहले मैं निकालूं लेंथ ऑफ फेंस, कितना तार खरीद के लाए। तो टोटल कॉस्ट अपॉन में कॉस्ट पर मीटर। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट थी 5280 रुपीज अपॉन में ₹24। तो इसको अपन काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा बेटा 220 मीटर। तो अपन कितना तार खरीद के लाए, 220 मीटर। और कहाँ लगाया, सर्कल के बाहर, यानी किसके बराबर है, सरकमफेरेंस। किसके बराबर है, सरकमफेरेंस। तो हमें सरकमफेरेंस दिया हुआ है अभी कितना, 220 मीटर, और सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो c इज इक्वल टू 2πr भी होता है, आपको पता ही है। c इज इक्वल टू कितना होता है, 2πr, और 220 ऑलरेडी दिया, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस r। तो भाई साहब कैंसिल। ठीक है, और फिर इनसे 1 जा और ये 55 जा। ठीक है, 1 जा और ये 55 जा, कैंसिल। सॉरी बेटा ये गलत कर दिया, ये देखो यहाँ पे तो आता अपना 10। ठीक है, कितना आता 10, और फिर जब 2 से कैंसिल किया होता तो 5 आ जाता। ठीक है, तो 5 इंटू 7 इज इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस हमारा 35 मीटर आ गया। रेडियस कितना आ गया, 35 मीटर। ठीक है, 35 मीटर हमारा रेडियस है। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो अपन को एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया टू बी प्लोड, जिसपे आपको खेत को जोतना है उतना एरिया, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम रेडियस कैपिटल आर लेके चल रहे हैं, तो आप कैपिटल आर ही ले लो। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 35 इंटू 35 बेटा 1 जा 5 जा 110 इंटू 110 into 35 तो 110 इंटू 35, तो अगर आप ये करते हैं 350 और 35 3850 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 3850 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या था, इतना एरिया आपको प्लो करना है। एरिया टू बी प्लोड, तो कॉस्ट ऑफ प्लोइंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 रुपीज बोला था, यानी आधा रुपया, 1/2 रुपया। कितना, 1/2 रुपी। आपने कितना करवाना था, 3850। तो कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग 3850 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹1/2 इंटू 3850। अब हाफ से मल्टीप्लाई कर लोगे बेटा तो क्लियरली ये 1925 रुपीज आ जाएगा, 1925। तो आपका जो टोटल खर्चा बैठने वाला है वो कितने का है, 1925। ठीक है,
ये आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग हो जाएगी। कोई डाउट है किसी को? The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circle. बहुत प्यारा क्वेश्चन, और इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। क्या रहा ना, हमारे पास बेटा दो सर्कल है, एक तो ये रहा बड़ा वाला, और एक सर्कल और है छोटा वाला, ये मान लो ऐसे, ठीक है। ये एक सर्कल ये है। कह रहा है एक तीसरा सर्कल है जिसका सरकमफरेंस इन तीनों के दोनों के सम के बराबर है। मतलब इसका पहले वाले सर्कल 1 का जो सरकमफरेंस था, इसको अपन R1 ले लेते हैं, और ये हमें 19 सेंटीमीटर दिया है, और ये हमारा R2 है, ये हमारा 9 सेंटीमीटर दिया। अब जो कह रहा तीसरा वाला जो सर्कल है ना, उसका सरकमफरेंस, ठीक है, इसके बराबर है। तो R3 क्या होगा, हमें R3 निकालना है। तो हमें गिवन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि सरकमफरेंस ऑफ सर्कल 1 प्लस सरकमफरेंस ऑफ सर्कल 2 इज इक्वल टू होगा सरकमफरेंस ऑफ सर्कल 3। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल 3। तो यहां देखो, पहले वाले का 2 पाई R1 होगा, दूसरे वाले का बेटा 2 पाई R2 होना था, तीसरे वाले का 2 पाई R3 होना था। अब सब में से ले लो 2 पाई कॉमन, सब में से 2 पाई कॉमन ले लो, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 पाई R3। अभी 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो R1 प्लस R2 आएगा, ठीक है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R3 हो जाएगा। तो 19 प्लस 9, देखो 19 प्लस 9 इज इक्वल टू R3, तो 28 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R3। बाकी आप 2 पाई R1 2 पाई R2 निकालते फिर प्लस करते तो बड़ा लंबा मेथड हो जाता है। तो जब कभी भी ना बहुत सारे सर्कल्स को जोड़कर एक कंबाइंड सर्कल का सरकमफरेंस इक्वल दिया होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में उन सभी छोटे छोटे सर्कल्स का रेडियस प्लस करके इक्वल टू रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल रख देना होता है। बट आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे कराया है। क्लियर है ना? 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इक्वल टू 2 पाई R3 दिया था, 2 पाई कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2 ब्रैकेट में आ जाएगा, और उधर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू R3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला कि बेटा हमारे पास दो सर्कल थे, एक का रेडियस जो है मैंने R1 लिया, और R1 जो दिया था मैं 8 सेंटीमीटर दिया था, और दूसरा वाला जो सर्कल था उसका रेडियस R2 और ये 6 सेंटीमीटर था। इस बार ये बोला कि एरिया, इस वाले सर्कल का एरिया, इन दोनों सर्कल के एरिया को प्लस करो तो इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ दिस सर्कल, और इसका रेडियस है बेटा R3, इसका रेडियस है R3। तो कह रहा जो थर्ड वाला सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा। तो देखो हमें पता है पहले वाले सर्कल का क्या, अच्छा दिया क्या है तो लिख दो, पहले अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा कि लिखो एरिया ऑफ सर्कल 1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल 3, यानी पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई R3 का स्क्वायर। अब बेटा इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, पाई, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R3 का स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R3 का स्क्वायर। बेटा 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और R3 का स्क्वायर, तो वैसे तो ये 100 आ जाता है प्लस करके, यानी 10 आ जाएगा, बट मैं स्टिल आपको करा देता हूँ। 64 प्लस 36 इज इक्वल टू R3 का स्क्वायर, 100 इज इक्वल टू R3 का स्क्वायर। तो 100 किसका होता है, 10 का, तो R3 कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला आपको कि इस तरीके से ना एक आर्चरी टारगेट मार्क है जिसपे 5 कलर का रीजन है, ठीक है, और वो गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट है। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। ये जो गोल्ड वाला पोर्शन था ना, ये वाला,
इसका डायमीटर 21 था, डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन। गोल्ड रीजन का डायमीटर कितना था बेटा? 21 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे रेडियस निकालना हो, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, इसको अपन लेंगे बच्चों R1, ठीक है, R1 ले लेते हैं, तो 21/2 सेंटीमीटर। और उसके बाद बोला हर एक बैंड का 0.5 इंक्रीज होता जाएगा, सबका 10.5 इंक्रीज होता जाएगा। तो मैंने रेडियस ऑफ रेड रीजन को बेटा ले लिया R2। ये कह रहा है 21/2 और 10.5 ऐड हो रहा है, 10.5 का मतलब 21/2 ही होता है, ठीक है। तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो 21, R2 कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही रेडियस ऑफ ब्लू रीजन, इसको अपन R3 ले रहे हैं। तो बेटा जो 21 आया था ना पिछले वाले का, रेड वाले का, उसमें 10.5 और प्लस कर दो, 10.5 का मतलब 21/2 ही होता है। तो जब तुम इसको प्लस करोगे 63/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसी रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन, तो अगर मैं ब्लैक रीजन का रेडियस निकालने जाऊंगा वो होगा बेटा हमारा R4। कितना होगा? R4। तो 63/2 तो था ही, उसमें 21/2 और ऐड कर लो तो ये होके सॉल्व होके 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो R4 कितना आ जाएगा? 42। अब आता है रेडियस ऑफ वाइट रीजन। तो वाइट रीजन का रेडियस जिसे अपन R5 से डिनोट करेंगे, एंड दिस विल बी 42 + 21/2, 84 + 21, 105/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे रेडियस हो गए। अब कह रहा है कि हर एक रीजन का आपको एरिया निकालना है। तो अब समझना, गोल्ड का निकालना तो बड़ा आसान है, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, क्योंकि गोल्ड रीजन जो है ना वो बेटा कंप्लीटली सर्कल है, पूरा सर्कल है ना। तो वो आ जाएगा आपका πr1 का स्क्वायर। तो दिस विल बी 22/7 इंटू R1 वॉज आर 21/2 इंटू 21/2। भाई साहब से भाई साहब कैंसिल, 3 जा और ये बन जा 11 जा 63/2, तो 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपन के गोल्ड रीजन का एरिया है। अब गौर से समझोगे बच्चों, यहाँ पे जो सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये 11 होगा, ये वाला अपना 11 होगा, ये 63 नहीं आएगा बच्चों, सॉरी, ये आ जाएगा 11 × 3 33 इंटू 21/2, ठीक है। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये गोल्ड रीजन का एरिया है। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर बात आती है एरिया ऑफ रेड रीजन की, तो आप ये नहीं कहना कि सर वो R2 का स्क्वायर करेंगे, नहीं, समझो एरिया ऑफ रेड रीजन कैसे आएगा बेटा। देखो, तो जो रेड रीजन है ना वो R2 वाले सर्कल का, ये वाला जो सर्कल बन रहा था, लाल वाला सर्कल, सेंटर से लेकर यहां तक इतना पूरा, पहले तो इसका पूरा एक का एरिया निकालेंगे, सेकंड वाले सर्कल का पूरा एरिया निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे गोल्ड, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? गोल्ड, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेड रीजन क्या आएगा? एरिया विद रेडियस R2 माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। तो भैया जिसका R2 रेडियस है उसका एरिया आता πr2 का स्क्वायर माइनस, ये तो था ही 346.5, तो 22/7 इंटू R2 was our 63, R2 was 21, ठीक है, 21 इंटू 21 माइनस 346.5, 1 जा 3 जा, तो 66 इंटू 21 माइनस 346.5। तो एरिया ऑफ रेड रीजन क्या आ गया बेटा? एरिया ऑफ रेड रीजन 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आती है एरिया ऑफ
ब्लू रीजन। तो ब्लू रीजन का पता है एरिया कैसे आएगा बेटा? एरिया ऑफ सर्कल 3, एरिया ऑफ सर्कल 3 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 2। देखिए आपको दिखा रहा हूं, जो तुम्हारा सर्कल 3 है ना, ये वाला, यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे सर्कल का एरिया निकालो और लाल वाले का एरिया माइनस कर दो, तभी तो इतना एरिया बचेगा। आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल। बचपन में पढ़ा होगा कि दो, एक सर्कुलर पाथ, सर्कुलर गार्डन होता था, उसके अंदर क्या बोलते हैं, एक वो बनाते थे तो सर्कुलर पाथ बना देते थे, तो पाथ का एरिया क्या होता था, तो पूरे सर्कल के एरिया में से वो माइनस कर देते थे इनर वाला सर्कल। तो ऐसे ही यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल 3, एरिया ऑफ सर्कल 3 आपका कितना आया था? 66 इंटू 21 आया था। 66 इंटू 21 तो कर देता हूँ 1386 माइनस 346.5, तो 1386 आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी सर्कल 2 का आया था, सॉरी सर्कल 2 का आया था 1386। तो एरिया ऑफ सर्कल 3 क्या आता? पाई r3 का स्क्वायर माइनस 1386 बटा 22/7 इंटू 63/2 इंटू 63/2 माइनस 1386। 1 जा 9 जा 11 जा 99 इंटू 63। तो ये आएगा बेटा आपका, देखो सब कुछ सॉल्व करके 3118.5 माइनस 1386। तो याद रखना जो सर्कल 3 का एरिया है वो 3118.5 आया है, उसमें से माइनस कर देना है पुराने वाले सर्कल का 1386। तो यू विल बी गेटिंग 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके ब्लू रीजन का क्या होगा? एरिया, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। दिस विल बी द एरिया ऑफ ब्लू रीजन। ठीक है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन तो क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल 4, सर्कल 4 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 3। दो कॉन्जिक्यूटिव सर्कल्स का एरिया माइनस कर करके दो रीजन्स का एरिया आता रहेगा। तो सर्कल 4 का आता बेटा पाई r4 का स्क्वायर माइनस 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यू रखिए तो दिस विल बी 22/7 इंटू r4 वॉज आई थिंक 42, r4 हमारा 42 ही था। ठीक है, तो 42 इंटू 42 माइनस 1732.5 मंजा 132 इंटू 42 माइनस 1732.5। तो बेटा ये सर्कल 4 का जो एरिया आ रहा था वो 5544 आ रहा था, उसमें से माइनस करना 1732.5 जो कि सर्कल 3 का एरिया था। तो आपको ब्लैक रीजन, ब्लू रीजन, ब्लैक रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो माइनस करके देख लेते हैं 1732.5, तो यू विल बी गेटिंग अराउंड 3811.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन क्या आ जाएगा? ठीक, इसमें फिर अगेन गलती हो गई है बेटा, देखो इसमें पूरे ब्लू का लेना है, अपन क्या करते हैं, मतलब पूरा सर्कल 3 लेना था अपन, बस छोटा सा सर्कल लेके क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे जो सर्कल 3 का एरिया था वो था बेटा 3118.5। ठीक है, 3118.5, 3118.5। ठीक है, 3118.5 और 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पुराने वाले सर्कल का रखना था अपन ने, ब्लू रीजन का रख दिया, जबकि पूरे R3 का रखना था। ठीक है, तो अब आप माइनस करके देखोगे अगर, ठीक है, अगर अब आप माइनस करते हैं तो देखो आंसर आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके ब्लैक रीजन का एरिया आ जाएगा। अब आता है एरिया ऑफ वाइट रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ वाइट रीजन देखो बेटा, ये आएगा एरिया ऑफ सर्कल 5 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 4। तो जो गलती मैंने की है वो आप लोग अवॉइड करना। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल 5 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 4, तो सर्कल 5 का आएगा बच्चों पाई r5 का स्क्वायर माइनस यहाँ 5544 हम पहले ही रख लेते हैं, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी हमसे। तो 22/7 इंटू, अगर आपको याद हो तो r5 आपका आ रहा था 105/2, 105/2
माइनस 5544। ठीक है बच्चों, 1 जा और कितने जा 15 जा, 1 जा 11, तो 165 इंटू 105/2 माइनस 5544। सॉल्व करते हैं। 165 इंटू 105 तो ये आ जाएगा 17,325 अपॉन में 2 माइनस 5544। ठीक है, तो देखो बेटा ये आता है आपका 8662.5 माइनस 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी माइनस करके देख लो, 5544, तो ये आ जाएगा फाइनली आपका आंसर 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, वाइट, सॉरी, एरिया ऑफ वाइट रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ वाइट रीजन। पर इस क्वेश्चन के चांसेस बहुत कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, लास्ट में आपको क्या करके आना है ना, दोबारा से फिर सबके नाम लिखने हैं और सबका एरिया लिखते जाना है कि द एरिया ऑफ गोल्ड कॉमा रेड कॉमा ब्लू कॉमा ब्लैक एंड वाइट। वाइट ब्लू है, ये वाला ब्लू है। ठीक है, ये वाला क्या है हमारा ब्लू, ब्लू एंड वाइट रीजन आर, रीजन आर। तो अब का एक एक पहले का आ जाएगा 346.5। ठीक है, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या कुछ टीचर ना ऐसे लिख के मांगेंगे गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का और वाइट का, जैसे मन करे चाहे तो इनके सामने इनकी वैल्यू लिख देना। ठीक है, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे हिसाब से तो आप लास्ट वाला जैसे मैंने ये लिखा ना इसके तरीके से लिख के आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पता नहीं ना, टीचर काट ही दे मार्क्स, लेकिन इसमें नहीं काटेगी जैसे ये लिख के दिया ना, क्योंकि इसमें क्लियर पता चल रहा है किसका कितना है। उनके पास की होती है आंसर की, तो आंसर की से देख के करते हैं। तो कह रहा है कि एक कार का व्हील है जिसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। ये देखिए, तो डायमीटर 80 है तो अपन सीधे रेडियस पे आ जाते हैं। रेडियस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ व्हील, रेडियस ऑफ व्हील आर 40 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स when the car is traveling 66 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे कुछ बातें दी हैं। कार की स्पीड दी है 66 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है अपन को बेटा 10 मिनट्स। ठीक है, टाइम कितना दिया है 10 मिनट्स। अब आपसे पूछता है कि कितने रिवॉल्यूशंस कवर करेगा। क्वेश्चन बहुत गौर से समझना। पहले तो हम ये देखें कि 10 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर करेगा। 10 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो 10 मिनट को अपन चेंज करेंगे आर में, विच विल बी 10/60। मिनट को आर में चेंज करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है 60 से, यानी 1/6 आर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी 66, टाइम कितना था 1/6, तो 11 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा 10 मिनट में। 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा 11 किलोमीटर। इसको कर लो सेंटीमीटर्स में चेंज, क्योंकि हमारा डायमीटर किस में दिया था सेंटीमीटर में, रेडियस भी सेंटीमीटर में था, तो इसको कर लो सेंटीमीटर्स में चेंज। तो कैसे होगा देखो, 11 को पहले तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर में हो जाएगा, फिर
मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए और 100, तो 1150 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस कवर्ड, इतना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। जब पहिया बेटा एक बार घूमता है ना तो एक राउंड होता है, और एक बार घूमने का मतलब उसकी बाउंड्री घूमती है पहिए की हमेशा। अगर आप कभी देखो पहिए का जो है ना हमेशा बाउंड्री घूमता है, यानी सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो 1 राउंड ऑफ अ व्हील, 1 राउंड ऑफ अ व्हील इज इक्वल टू क्या होगा, सर्कमफ्रेंस। एरिया मत लिखाना, जिस दिन पहिए का एरिया होगा ना उस दिन गाड़ी जो है ना लोटपोट हो रही होगी, रोहित शेट्टी की मूवीज की तरह जो है तुम्हारी गाड़ी हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना जब भी पहिए का क्वेश्चन आए और वो घूम रहा हो तो उसका सर्कमफ्रेंस रोटेट करता है। तो 1 राउंड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो भाई अब क्या है यहाँ देखो, तो पहले अपन निकाल ही लेते हैं कि एक राउंड में डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, ये हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 एंड रेडियस वॉज कितना था, रेडियस कितना था 40, ठीक है। तो 44,1760/7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, काटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात, काटने की कोई जरूरत नहीं। एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है 1760/7 सेंटीमीटर। अभी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वो देखिए आप, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड ये था भाई 11 के पीछे 50 सेंटीमीटर। अगर एक राउंड में ऐसे समझो, एक राउंड में 1760/7 सेंटीमीटर कवर करता है, तो 11 के पीछे 50 सेंटीमीटर कवर करने के लिए कितने राउंड लगेंगे, एक्स, कितने लगेंगे एक्स। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शंस का क्वेश्चन, प्रोपोर्शन में हो रहा है ना ये चीज। तो इनमें क्या रहता है कि ऐसे करने के लिए आपको सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेम क्वांटिटी मस्ट बी ऑन दी सेम साइड, सेंटीमीटर सेंटीमीटर एक तरफ है, राउंड राउंड एक तरफ है, आप कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या कर लो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो 1 इंटू आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 1760/7 इंटू एक्स। अब 7 उधर चला जाएगा, 7 इंटू 1 1 0 0 0 0 0 अपन में 1760 इक्वल टू एक्स, ठीक है। पहले तो हम कुछ नहीं करते, हमारे लिए इतना बड़ा अच्छा लगा, हमें मजा आ गया, ठीक है। थोड़ा सा और देखो, मैं तुम्हें और थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूँ, ये तुम्हारा हो जाएगा भाई, ठीक है बेटा। जब आप इसको पूरा डिवाइड करने शुरू करोगे, काटोगे पीटोगे, सब कुछ काटोगे, सब कुछ कैंसिल आउट वगैरह करोगे, तो जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा 4375 राउंड्स। The wheel has covered या revolved कह सकते हैं, the wheel has revolved 4375 times, the wheel has revolved 4375 rounds in 10 minutes। दोबारा समझो क्वेश्चन में क्या किया गया था। क्वेश्चन में पहले जो स्पीड और टाइम दिया था उससे हमने देखा कि पहिया 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो 10 मिनट में वो 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर को अपन ने चेंज किया सीधा सेंटीमीटर्स में ले जाकर, क्यों, क्योंकि हमारा रेडियस सेंटीमीटर में था, ठीक है। तो ये कुछ 11 के पीछे 50 सेंटीमीटर आया, और हमें पता है पहिया जब एक चक्कर काटेगा यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगा। तो एक चक्कर का मतलब 2 पाई आर, तो 2 पाई आर की वैल्यू जो 1 राउंड की वैल्यू आई है, 1 राउंड में जो डिस्टेंस आया वो कितना आया 1760/7, और उसको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना था 115 टाइम्स 0 सेंटीमीटर। फिर आप इसको प्रपोर्शन से कर सकते हैं कि अगर एक राउंड में 1760/7 सेंटीमीटर कवर करता है तो एक्स राउंड में कितना कवर कर लेगा 1150 सेंटीमीटर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4375 राउंड्स, उस पहिए को 10 मिनट में 4375 राउंड्स लेने पड़ेंगे।
तो देखिए भाई क्वेश्चन 5 में क्या बोला कि जो एरिया है ऑफ द सर्कल, मान लो उसका रेडियस r था, तो मैंने एरिया कितना आएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, और जो सरकमफेरेंस होता है सर्कल का, सरकमफेरेंस ऑफ दी सर्कल, तो ये आ जाएगा बेटा 2 पाई r। कह रहे दोनों न्यूमेरिकली सेम है। न्यूमेरिकली सेम होने का मतलब जैसे कि 44 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है और 44 सेंटीमीटर पेरीमीटर, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, बस यूनिट अलग। तो अपन यहां मान लेते हैं कि इफ एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू सरकमफेरेंस, यानी पाई आर स्क्वायर किसके बराबर दिया बेटा 2 पाई आर के। अब देखो भाई इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 यूनिट्स। तो आपको ढूंढ के लिखना था r की वैल्यू क्या है 2 यूनिट्स, विच इज एट ऑप्शन ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना मैं तुम्हें एक तरीके से और समझा देता हूँ, एक लाइव एग्जांपल लेके देखता हूँ कि जैसे सपोज कर लो ये बोला कि पेरीमीटर जो है वो 44 सेंटीमीटर है और जो एरिया है वो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा। इधर देखो, तो वैसे तो ये क्लियरली ये तो बड़े आसानी से निकल गया, सीधा पेरीमीटर के फॉर्मूले में रख के आप निकाल सकते हो। c इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर, ये 44 पहले से दिया, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ठीक है, इंटू आर। तो भैया क्या होगा कि 44 से पूरा 44 कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये तो इजीली होगा। मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि ये वैल्यू कह रहा दोनों में सेम है, सिर्फ इतनी वैल्यू सेम है, यूनिट्स अलग है, तो रेडियस क्या होगा। तो देखो बेटा सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर्स। तो सेक्टर्स क्या होते हैं समझिए। सेक्टर्स जो है दो रेडियस के बीच का, दो रेडियस और एक आर्क के बीच का जो एरिया होता है या रीजन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं सेक्टर। ऐसे समझ लो, मान लो इसका ये है हमारा क्या O सेंटर है, और ये A है और ये B है। तो जो एरिया ऑफ एरिया ऑफ BOA जो है, BOA के बीच में जितना भी रीजन है वो कहलाएगा सेक्टर। अब इसमें भी दो चीजें हैं, ये इस तरफ ये वाला रीजन जो है वो छोटा है, तो इसे बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं माइनर सेक्टर। और ये बचा हुआ तो अब देखो ना, इस A से लेकर अगर मैं बाहर बाहर की तरफ आऊं B तक दोबारा, वो भी तो दो रेडियस के बीच में ही है। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक का ये दोनों भी तो दोनों रेडियस के बीच में ही आ रहा है ना, ये वाला एरिया भी अंदर का, लेकिन ये एरिया बड़ा है, तो इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो सेक्टर की डेफिनेशन होती है द रीजन between the two radii and an arc on the circle, an arc on the circle। अब कई बच्चे आर्क नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दूं A से लेकर B तक की जो मैंने रेड मार्क किया ना इतना, इसे आर्क बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं आर्क। ठीक है, तो मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर भी क्लियर हो गए होंगे। जो छोटा है वो माइनर सेक्टर और जो बड़ा है वो मेजर। ठीक है, अब बात आती है बच्चों सेगमेंट्स की। तो अब पहले समझो सेगमेंट क्या होता है हमारा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन लिखा दूंगा। अभी देखो सेगमेंट क्या है बच्चों आपका। तो सेगमेंट देखिए भाई, सेगमेंट समझने की कोशिश करिए कि मान लो हमारा एक कॉर्ड ए बी है। ठीक है, कॉर्ड ए बी है, तो कॉर्ड ए बी के नीचे कॉर्ड ए बी, ये कॉर्ड ए बी और ये जो आर्क बन रही है ए बी, ठीक है, और ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, इसको बोलते हैं सेगमेंट।
क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ऊपर वाला भी सेगमेंट है, नीचे वाला भी, क्योंकि नीचे वाला छोटा है तो माइनर सेगमेंट है। क्या है, माइनर सेगमेंट। और ऊपर वाला वो भी तो कॉर्ड से ही बना ना, कॉर्ड और आर्क की वजह से बना, तो वो कहलाता है मेजर सेगमेंट। क्या कहलाता है, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तुम्हारा मेजर सेगमेंट क्या है, द रीजन बिटवीन अ chord and an arc on the circle is called segment। क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। मेजर माइनर क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। आर्क दोबारा समझा देता हूँ, आर्क क्या होता है। तो आर्क भी समझ लो, एक बार बेटा। आर्क होता है क्या हमारा, तो ये सर्कल है सेंटर ओ के साथ, तो इसके सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये वाला सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको अपन आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क। और इसे डिनोट करते हैं ए बी इस तरीके से। ये जो ए बी के ऊपर ऐसा घुमा हुआ है ना, वो आर्क का सिंबल होता है, आर्क ए बी। इसका मतलब है आर्क ए बी। ठीक है, तो ए बी जो है वो क्या है, आपकी आर्क। तो जो मैंने मजेंटा कलर से की है, दिस इज माइनर आर्क। ये क्या कहलाएगी, माइनर आर्क। और वो बची हुई पूरी दोबारा ए से बी ऊपर की तरफ काली वाली जो है वो आपकी क्या है, मेजर आर्क। वो क्या है आपकी, मेजर आर्क। आई होप आप सभी को ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि आर्क क्या है, सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, सबको क्लियर है। तो अब चलते हैं बेटा अपन आगे, थोड़ा सा देखो, और आगे चलते हैं और हम कुछ और चीजों से डील करने वाले हैं अभी यहाँ पे। तो सबसे पहले जो अब हम डील करने वाले हैं, इनके एरियाज, इनके पेरीमीटर्स की बात करेंगे। ठीक है, एरिया की बात करेंगे, पेरीमीटर्स की बात करेंगे। देखो भाई, अगर हम गौर से देखें तो AOB हमारा सेक्टर है। AOB क्या है, सेक्टर। अब मैं तुम्हें कुछ चीजें समझा रहा हूँ, गौर से समझना बेटा। तो यहाँ पे ये जो है, ये वाला रीजन, ये तो पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा जो ग्रीन है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितना बनाया ना मैंने, ये आपका माइनर सेक्टर है, क्योंकि 2 रेडियाई और आर्क के बीच में ये हरा वाला रीजन क्या है आपका, पूरा का पूरा सेक्टर है। इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को निकालना है एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो सपोज कर लो कि ये जो 2 रेडियाई थे, इन दोनों रेडियाई के बीच में जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था थीटा। कितना एंगल बन रहा था, थीटा। तो अगर 2 रेडियाई के बीच में एंगल थीटा है और दोनों रेडियाई आर आर के हैं, इनकी लेंथ कितनी है, आर आर की, तो जो एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय दीज टू रेडियाईज, ठीक है, इन 2 रेडियाई की वजह से जो सेक्टर बना है, ठीक है, इन 2 रेडियाई की वजह से जो बेटा सेक्टर बना है उसका, ठीक है, जो एरिया होता है वो होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर बात कर लें कि लेंथ ऑफ द आर्क, तो आर्क क्या है, तो लेंथ ऑफ द आर्क की बात करें, लेंथ ऑफ द आर्क, तो बेटा आर्क पता है तुम्हारी ये बन रही है, ये वाली, ये आर्क, ये भी माइनर आर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ए बी और ए बी के बीच में जो थीटा बन रहा है वो अभी, मतलब जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा। कितना बन रहा है, थीटा। तो ये हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अब ये 2 पाई आर तुम देख रहे होगे, तुम्हें याद आ रहा है सरकमफेरेंस का होता था। तो देखो सरकमफेरेंस का कुछ पार्ट ही तो आर्क है। सरकमफेरेंस बोले तो पूरा आउटर रीजन सर्कल का, उसका कुछ पार्ट ही तो अपन आर्क बोलते हैं। तो वो कुछ पार्ट किससे आता है, थीटा बाई 360 से। कितना फ्रैक्शन, थीटा बाई 360 बताता है कितना फ्रैक्शन जो है पूरे सरकमफेरेंस का है ये आर्क।
यार पूरे सर्कल का कितना फ्रैक्शन है, तो थीटा बाई 360 को बता देता है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना आपको, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी बेटा पता है यहाँ पे आ जाता है आपका एक सेगमेंट। अब समझो सेगमेंट क्या है, तो यहाँ पे ही मैं आपको सेगमेंट भी दिखा देता हूँ कि सेगमेंट होता क्या हमारा। तो तुम देखोगे ये कॉर्ड ए बी जो है ना, उसके ए बी और आर्क ए बी के बीच में ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन इतना, ये जो रीजन है जिसको डार्क ग्रीन से दिखाया जा रहा है वो है आपका सेगमेंट। वो क्या है बच्चों, सेगमेंट। तो अब गौर से देखना, जो एरिया ऑफ द सेगमेंट आता है, एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो गौर से देखो, पहले तो हमारा पूरा सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ द सेक्टर, है ना। पूरे सेक्टर का एरिया निकलेगा, उसमें से माइनस कर देना ट्राइंगल ओ ए बी का, बीच में ट्राइंगल ही तो बन रहा है। अगर पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करते हैं तो सेगमेंट का एरिया आ जाता है। तो आपको माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इसमें तो ओ ए बी ही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो ये तरीका लगाओगे तो आपके सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन 1 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। कह रहा भैया इधर देखो, एक सर्कल है, ठीक है, देखो, तो कह रहा हमारे पास एक सर्कल था बच्चों जिसका सेंटर ओ था और उसमें एक सेक्टर बन रहा है। ठीक, और ये जो रेडियस दिया हुआ है वो बोला रेडियस 6 सेंटीमीटर है। और ये बेटा ये जो सेक्टर बन रहा है ना आपका, वो है 60 डिग्री का। उसमें जो थीटा बना, एंगल बना, दो रेडियाई के बीच में कितना बना है, 60 डिग्री। तो अब आपसे पूछता है एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी, ओ ए बी का एरिया क्या होगा, तो पहले तो फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 60 है, अपॉन में 360 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6, ये काट पीट के 1/6 ये आ जाएगा, और 22/7 इंटू 6 इंटू 6, एक 6 चला जाएगा, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो आप पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों अब इसके बाद अपन। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। कह रहा है क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है बेटा। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है, एक ऐसा सेक्टर जिसका एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या है, अ सेक्टर हुज एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, जिसका एंगल कितना है, 90 डिग्री। देखो भैया, क्वाड्रेंट आपका क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका क्वाड्रेंट कुछ इस तरीके का होगा, ऐसे बनेगा नहीं, फिर अच्छा नहीं लगेगा। देखो क्वाड्रेंट कैसा होता है मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो आपका क्वाड्रेंट, कंप्यूटर लैग कर रहा है यार। तो ये है क्वाड्रेंट आपका, जब सेक्टर का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसे क्वाड्रेंट बोला जाता है। ठीक है, क्वाड मतलब 4, रेंट मतलब खाने। तो ए ओ बी, तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, ठीक है, ये होता है बेटा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो इस बार रेडियस दिया है 20, नहीं सरकमफेरेंस दिया है, इस बार सरकमफेरेंस दिया है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, सरकमफेरेंस कितना, 22 सेंटीमीटर। तो हमें पता है c इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, c इज इक्वल टू 2 पाई आर। 22 ऑलरेडी दिया, 2 इंटू 22/7 इंटू आर पता नहीं है, 22 से कैंसिल, 7/2, आर कितना आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। तब एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट 90/360 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, तो इनसे ये कट गया और ये 1 जा 11 जा 1 जा, इसे ये काट दो। ठीक है,
और 1/4 ही आ जाएगा। 1/4 इंटू 11 इंटू 7/2 तो बेटा 77/8। ठीक है, ठीक है, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लिख देना एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर और 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वाड्रेंट में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं बता देता हूँ क्वाड्रेंट होता क्या है बेटा। अ सेक्टर विथ एंगल 90 डिग्री is called a quadrant। अभी क्वाड्रेंट के लिए, क्वाड्रेंट का एरिया के लिए एक सीधा फॉर्मूला बनाया गया है। तो आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, क्वाड्रेंट पे अगर 90 डिग्री बनती है तो लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, एट क्वाड्रेंट, जब क्वाड्रेंट बन रहा हो तो 90/360, थीटा 90 बनता है तो 1/4 आ जाता है। कितना आ जाता है? 1/4। तो ये 1/4, और क्योंकि आर्क की लेंथ की बात कर रहे हैं तो 2πr। ऐसे ही एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात करें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो थीटा कितना रहता है? 90/360 यानी 1/4, तो 1/4πr²। सीधे आप ये भी यूज कर सकते हो, 90/360 लिखने की जगह क्वाड्रेंट के केसेस में 1/4 इंटू πr² भी लिख सकते हो। क्वाड्रेंट कुछ नहीं है, क्वाड्रेंट सेक्टर ही है, पर वो जब एंगल 90 हो जाता है तो क्वाड्रेंट कहलाते हैं। कह रहे एक घड़ी है, ठीक है, एक घड़ी है आपकी, ये रही बच्चों आपकी घड़ी, ठीक है, और हाँ भाई, तो बोला एक घड़ी है, ये रही आपकी घड़ी। कह रहा है इसकी जो मिनट हैंड है ना, मिनट हैंड, ठीक है, उसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। मान लो ये रही मिनट हैंड। अभी मान लो सपोज करो भी मिनट हैंड 12 पे थी, कह रहा कि वो 5 मिनट तक मूव करती है। कितना? 5 मिनट तक मूव करती है। तो अभी 12 पे थी तो वो मूव करके मान लो कहाँ पे आ जाएगी अपनी, मूव करके वो आ जाएगी बेटा 1 पे। 5 मिनट में तो यही होगा ना, तो यहाँ से यहाँ मूव कर गई, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड यानी रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब टाइम कितना? 5 मिनट्स तक मूव की, 5 मिनट्स तक मूव की। तो अब कह रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट। इसने 5 मिनट में कितना एरिया स्वैप किया है, कितना एरिया मूव कर गई। तो समझो, अब पहले तो हमें तो थीटा निकालना, तो थीटा कैसे निकलेगा गौर से समझना। इधर देखो थीटा कैसे निकलेगा, आप गौर से समझ लो। टोटल थीटा कितना होता है? 360। 60 मिनट्स, अगर ये मिनट एंड 60 मिनट चलती तो कितना थीटा स्वैप करती? 360, 360। लेकिन वो मूव की है 5 मिनट्स। कितने मिनट मूव की है? 5 मिनट। तो x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 60 इंटू एक्स इज इक्वल टू 360 इंटू 5, 1 जा 6 जा, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना थीटा कवर किया है? 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा, 5 मिनट में कितना कवर करता है? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में 6, 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करेगा, ठीक है। तो अब एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर, ठीक है। थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि देखो ना, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, इतने बीच का एरिया पूरा कवर होगा, ठीक है, यानी सेक्टर का एरिया कवर होगा। तो 30/360 इंटू, अब अगेन पाई की वैल्यू अपन ने रखनी है यहाँ पे 22/7,
इंटू 14 इंटू 14, तो ये कट जाएगा, 1/12 आएगा। और देखो बेटा, 1 जा 2 जा 1/12, तो 1/12 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, ठीक है। और काट सकते हैं आप 4 4 से, ठीक है, 2 2 से काट लो, 6 11 3 1, तो 11 इंटू 14/3, तो 154/3 सेंटीमीटर क्यूब, इतना एरिया स्वेप्ट किया है। एरिया स्वेप्ट 154/3 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, क्यूब क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर होगा, सॉरी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। लो बेटा, ओ ए बी, ये 10 है और ये 10 है, ठीक है। अब कह रहा है सर्कल पे एक कॉर्ड है, इस सर्कल पे एक कॉर्ड है, ये रिकॉर्ड कह रहा है कि सेंटर पे 90 डिग्री क्रिएट करती है एंगल, ठीक है। सेंटर पे 90 डिग्री क्या क्रिएट करती है? एंगल, ठीक है। तो थीटा कितना मिल गया? 90 डिग्री। रेडियस यानी आर 10 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। अब कह रहा कि ये कॉर्ड 90 डिग्री बनाती है सेंटर पे, तो फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का मतलब बेटा इस तरफ का, मैं बता देता हूँ, ये वाला एरिया, ऑरेंज से मार देता हूँ, ये वाला एरिया, ये जो ऑरेंज कलर किया ना, ये वाला पूरा एरिया आपको निकाल के देता हूँ। यू नीड टू फाइंड दिस होल एरिया, ठीक है, यू नीड टू फाइंड दिस होल एरिया, आपको फाइंड करना, ठीक है बेटा, पूरा का पूरा एरिया यू नीड टू फाइंड। इसके बाद आपको निकालना है मेजर सेक्टर का एरिया। मेजर सेक्टर का एरिया मतलब इस कॉर्ड से ऊपर का एरिया, इस कॉर्ड से ऊपर का एरिया सारा निकालना है, ठीक है, कॉर्ड से ऊपर का एरिया। तो भैया अब ये क्वेश्चन देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले अपन ने कहा कि हमें सबसे पहले इस माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो उससे पहले, ठीक है, चलो पहले तो अपन निकाल लेते हैं जो हमसे पूछा गया था, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, माइनर मतलब यही 90 डिग्री के इस तरफ वाला, ठीक है। तो 90/360, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिख देना था यार, नंबर कट जाते हैं। तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो बेटा 90/360 इंटू पाई की वैल्यू दे हैव आस्क्ड यू टू टेक 3.14 एंड द रेडियस इज 10 इंटू 10। बेटा ये आ जाएगा आपका 1/4 इंटू ये आ जाएगा 314। तो 314 के 4 टुकड़े करेंगे 157, और उसका भी हाफ करेंगे तो दिस इज समथिंग अराउंड 77.5। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। बहुत आसानी से निकल गया, कितना? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब बात, ठीक है, इधर देखो, पार्ट 1 में आपको बोला था, पार्ट 1 में माइनर सेगमेंट पूछा था, सॉरी मैंने गलत निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट में आपको मेजर सेक्टर पूछा है, तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर कैसे आएगा पता है? पूरे सर्कल के एरिया में से ये ऑरेंज वाला माइनस कर दो, माइनर सेक्टर का एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मेजर का एरिया आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए भैया, पाई आर स्क्वायर बोले तो 3.14 बोला था, 3.14 इंटू 10 माइनस 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 314 माइनस 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका, देखो तो ये आ जाएगा बेटा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया क्लियर हो गया।
अब वो आपसे कहता है माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, मतलब माइनर सेगमेंट का एरिया, ठीक है क्वेश्चन सही से पढ़ लेना चाहिए फिर से। माइनर सेगमेंट का ही पूछा है ना, हाँ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया से मतलब है बेटा इनका, देखो ये वाला एरिया, ये वाला जो कॉर्ड ए बी है ना, उसके नीचे ये वाला जो एरिया है, ठीक है ये वाला एरिया। तो भाई बहुत इजी है, देखो पूरे सेक्टर, पूरे माइनर सेगमेंट के, माइनर सेक्टर के एरिया से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, जिसका जिसका बेस बेटा 10 है और हाइट भी उसकी कितनी है 10, माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ग्रीन वाला एरिया। ठीक है, पूरे ऑरेंज वाले में से मैं क्या बोलता हूँ कि वो ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ग्रीन वाला एरिया मिल जाएगा ना, और ग्रीन वाले एरिया को ही माइनर सेगमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो भाई यही वही करना है। ये फर्स्ट पार्ट था आपका, सेकंड पार्ट आपका ये पहले हो गया। तो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो माइनर सेक्टर का एरिया अपन निकाल के बैठे थे, कितना था 78.5, उसमें से आपको ट्राइंगल ओ ए बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 78.5 माइनस बेस भी 10 है, हाइट भी 10 है, 78.5 में से आपको माइनस कर देना है 50, तो यू विल गेट 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका माइनर सेक्टर का एरिया। ठीक है, माइनर सेक्टर नहीं यार, माइनर सेगमेंट है, सॉरी। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो कह रहा है एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, इनका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, और ये सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं वो 60 डिग्री है। सेंटर पे एंगल कितना बना रहे हैं 60 डिग्री, सेंटर पे एंगल बना रहे हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आपको आर्क ए बी, आर्क ए बी ये वाली मैं डार्क कर रहा हूँ इसकी, ठीक है, ये जो ए बी आर्क है आपकी, ये रेड कलर की बना रहा हूँ ये वाली, इसकी लेंथ निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है आपको, लेंथ निकालनी है। इसके बाद आपको एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, ठीक है, सेंटर से लेके इस आर्क के बीच में जितना भी एरिया है वो निकालना है, और फिर इसी के द्वारा ये जो सेगमेंट का एरिया है वो भी निकालना है। ठीक है, तो मुझे क्या क्या निकालना है मैं बता देता हूँ। देखो आपको ये जो रेड लाइन बनाई है आर्क की लेंथ है ये निकालनी है। आपको एक कंप्लीट ये वाला, ये पूरा सेक्टर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला बच्चों ये क्या है आपका सेक्टर, आपको इस सेक्टर का एरिया निकालना है। एंड फाइनली उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये जो डार्क ग्रीन से रिप्रेजेंट किया गया ना, डार्क ग्रीन से, आपको ये भी निकाल के देना है सेगमेंट का एरिया। ठीक है, तो पहले तो हम इसके बारे में लिखते हैं कि गिवन क्या दिया हुआ है, रेडियस स्मॉल आर से डिनोट किया जा रहा है, एंड दिस इज 21 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री दिया गया है। थीटा कितना दिया 60 डिग्री। तो सबसे पहले पूछा है लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क जो कि होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो देखो भाई 60 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू, ओ ठीक है 2 पाई आर है ना, सॉरी बस एक ही आएगा, इंटू 21, 1 जा 3 जा 0 से 0 कैंसिल, 1 जा 6 जा 2 जा 1 जा 2 से 2 कैंसिल, तो 22 सेंटीमीटर ये क्या है लेंथ ऑफ दी आर्क। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, इसी के पार्ट 2 में बोला है कि आपको एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर जिसका फॉर्मूला होता था थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 60 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21,
ये 1/6 आ रहा था, ठीक है, इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 3 जा 2 जा 1 जा 1 जा 11 जा, तो 11 इंटू 21, तो एरिया ऑफ द सेक्टर कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ द सेक्टर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमारा वो थोड़ा सा टफ होने वाला है और बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अब ना भैया आपको सबसे पहले तो एरिया तो निकाल लो इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का एरिया तो निकाल लो, लेकिन उसके लिए चाहिए आपको बेस और हाइट, दोनों ही हमारे पास नहीं है ये ट्राइंगल की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बेटा देखो, इस ट्राइंगल के बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उसको नाम दो ओडी। क्या नाम दो? ओडी। तो अभी हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर टू एबी। ओडी को एबी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो भैया जब आप ओडी को एबी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, तो अब देखो भाई, तो एक चीज देखने वाली है यहाँ पे भाई, कि जैसे ही तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो अब आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो सिंस द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड bisects the chord, तो therefore आपका बच्चों जो AD है ना, AD वो BD के बराबर हो जाएगा, AD जो है वो BD के इक्वल हो जाएगा। AD इक्वल टू किसके आ गया? BD के। तो अब मेरे पास दो ट्राइंगल है, गौर से समझने की कोशिश करना। एक तो है ट्राइंगल बच्चों AOD और दूसरा है BOD। तो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOD दोनों में मैं बोल सकता हूं AO इज इक्वल टू BO, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल होंगे ना, इक्वल हो गए। अच्छा, दूसरी चीज AD, इसका AD उसके BD के बराबर है, और एक एक एंगल एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल BDO 90 डिग्री। क्यों? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। तो गौर से देखो रूल कौन सा लग रहा है, D90 था, उसके अपोजिट हाइपोटेनियस भी ले ली है और एक साइड भी ले लिया आपने, ठीक है। अच्छा, इसको लिख देना प्रूव्ड इन 1। तो therefore triangle AOD is congruent to triangle BOD by RHS congruency rule। तो बाय CPCT से अपन बोल सकते हैं कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD, मतलब सेंटर पे बनने वाला एंगल AOD सेंटर पे बन रहा था और एंगल BOD भी सेंटर पे बन रहा था, वो इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गए तो हाफ भी हो जाएंगे मेन एंगल के, यानी कि हाफ ऑफ एंगल AOB। तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD कितना आ रहा है पता है आपको? हाफ ऑफ 60। तो एंगल AOD कितना आ जाएगा? 30 डिग्री इक्वल टू एंगल BOD, ठीक है। अब देखो बच्चों इधर गौर से, तो मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूं, इसको ना साइड में बना लेता हूं, इधर बनाऊंगा। ये तुम्हारा O था, ये तुम्हारा D था और ये तुम्हारा A था, ये 30 आ चुका है, ठीक है। 21 तुम्हें मालूम है, तुम्हें AD नहीं पता, तो गिवन एंगल के अपोजिट साइड जो परपेंडिकुलर होती है ना, तो मैं बोल सकता हूँ sin 30 इज इक्वल टू क्या होता? AD अपॉन AO। तो 1/2 इज इक्वल टू AO कितना है? 21 AD, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर, और ये इक्वल टू BD होगा, AD BD के बराबर था ना,
AD BD के बराबर था। तो AD प्लस, हाँ वो 21/2, तो AD प्लस BD आपको पता था क्या बन रहा था, AB। तो 21 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AB। AB आपका आ गया, कॉर्ड की लेंथ आ गई। ठीक है, कॉर्ड की लेंथ आ गई, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी ये OD भी चाहिए। हाफ बेस इंटू हाइट लगाना है ना, तो OD निकालने के लिए cos 30 लगा दो। क्या लगा दो, cos 30। तो cos 30 इज इक्वल टू आता भाई आपका OD अपॉन AO। तो AO था तुम्हारा 21 और cos 30 होता है √3/2 OD। ये उधर चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो 21 √3/2 इक्वल टू क्या, OD सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो ये तुम्हारा हो गया परपेंडिकुलर, यानी ये ट्राइंगल की हाइट हो गई और ये ट्राइंगल का क्या हो गया, बेस। 90 डिग्री के हिसाब से नहीं देख रहे हैं अपन, ट्राइंगल के हिसाब से देख रहे हैं। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस है तुम्हारा AB, हाइट है उसके ऊपर OD। तो हाफ AB था तुम्हारा 21 और ये था 21√3/2 है। तो 21 21 441 √3/4। तो बेटा निकालना क्या है आपको, एरिया ऑफ सेगमेंट है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट पता है कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सेक्टर का एरिया 230 बनाया था, माइनस आपको करना है कितना आया, 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने √3 की वैल्यू रखने को नहीं बोली है, तो दिस इज द पार्ट 3। ठीक है, आपका पार्ट 3 आ गया। ठीक है, तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया था आपके लिए। ठीक है, एक चीज और देखेंगे बेटा इसमें, पता है क्या, जब हमने इसको सॉल्व किया ना, सुनो, जब हमने इसको सॉल्व किया तो AO 21 दिया था, OB भी 21 दिया था, और जब हमने नीचे ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसको सॉल्व किया था तो AB भी कितना आया था, 21। तो याद रख लेना, जब कभी भी ये क्वेश्चन आता है, सर्कल और ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आता है, सर्कल के सेक्टर वाला क्वेश्चन आता है, और सेंट्रल एंगल जो है, बीच में जो एंगल है वो 60 है, तो जो ट्रायंगल फॉर्म होता है वो हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो आप सीधे लिख सकते हो कि मैं लिखा दूंगा अगले क्वेश्चन में, यही चीज लिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, टीचर समझ जाएगा। तो अगेन आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि एक सर्कल है, और देखो भाई यहाँ पे, तो एक सर्कल है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है और ये भी 15 सेंटीमीटर है, OAB। ठीक है, और कह रहा है ये सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है, सेंटर पे क्या बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन है बेटा R 15 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14, √3 की 1.73। ठीक है, इतनी चीजें दी हुई हैं, इतनी चीजें दी हुई हैं। अब देखो भाई, अब तुम्हें आज में ट्रिग्नोमेट्री से ना, ट्रिग्नोमेट्री से निजात दिला देता हूं। देखो ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है अपन को बेटा, इसमें फाइंड करना है मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट दोनों का एरिया। मेजर सेगमेंट बोले, माइनर सेगमेंट बोले तो, माइनर सेगमेंट बोले तो बच्चों यहाँ देखो, ये वाला एरिया, ये वाला, और मेजर बोले तो बचा हुआ पूरा एरिया। सिर्फ माइनर निकाल लो, मेजर के लिए पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर देना, है ना। अब बात ये आती है कि सर ये 60 डिग्री बनाकर ना पूरा ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ता, तो अब जो सिखा रहा हूं बहुत गौर से समझना। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इन आइसोसेलस ट्रायंगल AOB, आइसोसेलस है कि नहीं है बता देता हूं, एज AO इज इक्वल टू OB है आइसोसेलस। मैंने मान लिया कि ये x है और ये x है, तो एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 आना चाहिए था, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से।
अभी ओ तो 60 दिया है, ये x है और ये भी x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी ये 60 ये 60। तो सिंस ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, सिंस ईच एंगल, सारे एंगल 60 हो गए ना, 60 60 60, सिंस ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल, सिंस ईच एंगल ऑफ द triangle is 60 degree, therefore triangle AOB is an equilateral triangle। तो मेरे भाई लोग OA बराबर OB बराबर AB इक्वल टू कितना, 15 सेंटीमीटर। बच गए, ट्रिग्नोमेट्री से बच गए। अब अपन बात करते हैं, मुझे अभी एक ऑरेंज वाला एरिया यानी सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो देखो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, तो ये होगा बेटा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी इक्विलेटरल है ये ट्राइंगल, कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल AOB। तो सेक्टर का आता थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से माइनस √3/4। अभी यहाँ पे एक ही जगह आर है स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है 60/360 इंटू 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 1.73 अपॉन में 4 इंटू 15 इंटू 15। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तुम्हारे उससे ये बहुत इजी हो चुका है, ऑलरेडी बहुत इजी हो चुका है। 60/360 1/6 आता है और 3.14 वो 225 आता है, ठीक है, माइनस 1.73/4 इंटू 225, ठीक है। अब कॉमन लेना चाहो, जैसे करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। तो भैया 1 जा नहीं 2 जा और ये 75 जा। तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो बेटा ये तो आ जाएगा तुम्हारा 235.5 और आई थिंक नीचे का 2 भी बचा है ना अभी, हाँ, माइनस सेम उधर करना ये चीज। तो ये बच रही है बेटा 389.25/2 4, ये 4, ये कितना है 4। इसको भी सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 117.75 माइनस अगले वाले को भी डिवाइड, तो यू विल बी गेटिंग अराउंड 97.3125 और उसको माइनस करना है 117.75 से, तो द आंसर विल बी 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आया है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर नहीं सेगमेंट, ठीक है। राउंड ऑफ कर सकते हैं हम अगर चाहें तो, अगर आप चाहें तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी कह रहा है कि मेजर सेगमेंट, ऑरेंज के अलावा बचा हुआ पूरा पार्ट, तो बहुत इजी है, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कह रहा ऑरेंज के अलावा, तो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो भाई देखो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे 706.5 माइनस 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको माइनस भी कर ही लो, तो 20.4, तो यू विल बी गेटिंग अराउंड 686.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। देखो रेडियस कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। सेंटर पे एंगल क्रिएट करती है 120 डिग्री OAB, ठीक है। तो ये जो एंगल AOB है वो कितना दिया है, थीटा जिसे अपन बोलते हैं, दिस इज 120 डिग्री। और यहाँ पे बेटा सुनो,
यहाँ पे जो रेडियस है वो आपका 12 सेंटीमीटर है, पाई जो लेना है वो 3.14 लेना है, और जो √3 आएगा वो तुम्हारा 1.73। ये सब कुछ गिवन है, ये सब कुछ क्या है आपका गिवन। नाउ यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अगेन आपको सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अगेन क्या करना है बेटा, आपको सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो देखो भैया, तो अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, सुनो, अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि अब जो है अगेन आपको करना पड़ेगा ड्रॉ 60 डिग्री वाले का। तो मैंने तुम्हें बता दिया, जब कभी भी 60 डिग्री वाला आएगा ना तो तीनों एंगल को प्लस करके दिखा दो। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तीनों एंगल को प्लस करके दिखा दो। एक 60 है और दूसरा x + x 2x हो जाएगा, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी 60, तीनों 60 होकर आइसोसेलेस बन जाएगा। पर जब 120 का आ रहा है अदर देन 60 है तो वो इक्विलेटरल नहीं बनेगा, उस टाइम पे आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी ही पड़ेगी। तो ड्रॉ OD, OD परपेंडिकुलर टू AB। OD को क्या करना है, AB के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो जब आप ऐसा कर दोगे तो अब हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, सुनो, आपको पता है कि सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर O से आपने कॉर्ड AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, तो सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो देयरफॉर AD इज इक्वल टू BD और हाफ ऑफ AB हो जाएंगे। इसको इक्वेशन 1 डाल दिया, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 डाल दिया। तो अब चलते हैं इन ट्रायंगल, एक तो है आपका AOD और दूसरा है बेटा ट्रायंगल BOD। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं दोनों। तो AO इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल लिख के आना है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर आप बोलोगे सर AD इक्वल टू BD बाय प्रूव्ड इन 1। प्रूव ना किए होते तो पूरी थ्योरम लिखनी पड़ती सामने। C एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल BDO इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। किससे, कंस्ट्रक्शन से है ना भाई, आ जाओ। तो हम बोल सकते हैं देखो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो बाय CPCT से, बाय CPCT से यही एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD, और ये हाफ हो जाएगा किसका, एंगल AOB का। AOD देख रहे हो ना, और BOD O वाला हाफ हो जाएगा, क्योंकि इक्वल हुआ है तो उसके दो बराबर टुकड़े हो गए, यानी हाफ ऑफ AOB। तो ये इक्वल टू हो जाएगा एंगल AOD इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ ऑफ 120। तो एंगल AOD आ गया 60। अभी इक्विलेटरल मत बना लेना इसको, 60 डिग्री वो छोटा सा आया है। तो अब देखो तुम्हारा ट्रायंगल बना दिया मैंने, देखो इधर, ये तुम्हारा O था, ये तुम्हारा D था, ये तुम्हारा A था, ये 60 बना है, और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये वाली वैल्यू 12 दी है। ये कितनी दी है, 12 दी है। तो अब हमें AD निकालना है, फिर हमें निकालना है OD। तो पहले अपन ने लगाया बच्चों इसमें sin 60, क्या लगाया, sin 60। तो sin 60 मतलब 60 के अपोजिट AD अपॉन में AO, तो ये √3/2 होता है। AD अपन को मालूम नहीं, AO अपन का 12 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6√3 आ जाएगा, ठीक है। 12/2 6√3 AD आ गया, इक्वल टू BD, किसके इक्वल आ जाएगा, BD के। तो AB क्या था, AB हमारा था हाफ ऑफ, सॉरी AB हाफ नहीं था, AB हमें पता, ये हमें पता था फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम 1 से हमें पता था कि हाफ ऑफ AB जो होता है ना वो क्या होता था, AD, है ना। इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 क्या कहती थी, AB का हाफ कौन है, AD, AB का हाफ कौन है, AD। यहाँ देखो भाई, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू 6√3, तो हाफ उधर चला जाएगा तो AB आ जाएगा 12√3 सेंटीमीटर।
अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ओडी भी निकालना है, हाइट भी तो निकालनी है। तो कौन सा लगाना है, cos 30, कौन सा लगाना है, cos 60, सॉरी cos 60, 60 डिग्री है ना, cos 60 इज इक्वल टू ओडी बाई एओ, ये 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। ओडी नहीं मालूम, एओ मालूम, कितना 12, तो ओडी इज इक्वल टू 6। तो तुम्हारा हाइट 6 सेंटीमीटर है और तुम्हारा बेस 12√3 हो जाएगा, 12√3। तो देखो भैया तुम्हारा ए बी कंप्लीट 12√3 आया, हाइट तुम्हारी 6 है। तो अब अपन को निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओ बी, यही है ना। सेक्टर का आता θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 120/360 इंटू 3.14 इंटू 12 माइनस हाफ इंटू बेस था तुम्हारा 12√3, ए बी बेस बनेगा और हाइट कितनी थी 6, 1 जा 3 जा 3 जा और 1 जा 4 जा, तो 3.14 इंटू 48 माइनस कितना 36√3। तो देखो भाई 114 इंटू 48 माइनस 36 इंटू 1.73 मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आ, तो भैया ये तो आपका आ जाएगा 150.72 माइनस, तो कितना 36 इंटू 1.73, तो बेटा ये आता है 62.28, ठीक है। तो द आंसर विल बी, अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर।